हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फीवर और पायरेक्सिया। ये दोनों भी मेडिकल वर्ड है। फीवर यानी कि बुखार। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फीवर क्यों आता है, फीवर यानी कि बुखार क्यों आता है, इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। फीवर यानी कि बुखार। नॉर्मली हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल टेम्परेचर है। और सेल्सियस में हम लोग देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फीवर क्या है, फीवर यानी कि बुखार क्या है। फीवर यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, अबव 99 डिग्री से फ़ारेनहाइट, या अबव 101 या 102 या 104 105 तक हम लोगों को फीवर आता है। इसके बहुत सारे कॉजेस है, कॉजेस यानी कि कारण है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फीवर के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, क्यों हम लोगों को फीवर। तो इसका मेन कारण है, अगर आप लोग को बैक्टीरियल, वायरस या फंगल इन्फेक्शन रहेगा तो हम लोगों को फीवर आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि हम लोग पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, और जिस पर्सन को कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा और कौन से भी बॉडी पार्ट को इन्फेक्शन रहेगा और उसमें पस प्रेजेंट रहेगा तो भी हम लोगों को फीवर आता है। वायरस के वजह से भी हम लोगों को फीवर आता है, देन फंगल इन्फेक्शन के वजह से भी हम लोगों को फीवर आता है। किसी किसी पर्सन को कुछ एलर्जी रहेगी, मेडिसिन की एलर्जी रहेगी तो भी फीवर आता है, और टॉक्सिन के वजह से भी फीवर आता है। देन है, अगर आप लोग को ईयर को कुछ इन्फेक्शन रहेगा, थ्रोट को कुछ इन्फेक्शन रहेगा, थ्रोट यानी कि गले को इन्फेक्शन रहेगा, या लंग्स को इन्फेक्शन रहेगा, लंग्स यानी कि हमारे जो फेफड़ों है तो फेफड़ों को इन्फेक्शन रहेगा, या ब्लैडर को इन्फेक्शन रहेगा, या किडनी को इन्फेक्शन रहेगा तो भी हम लोगों को फीवर आता है। देन जो छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन के बाद भी वो छोटे बच्चे को फीवर आता है। देन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के वजह से भी हम लोगों को फीवर आता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी कि हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये हमारे ही जो नॉर्मल बॉडी पार्ट है तो ये बॉडी पार्ट पर अटैक करता है, यानी कि खुद का हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम है ये ओन बॉडी पर अटैक करता है, तो इस वजह से भी हम लोगों को फीवर आता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से हैं? अगर आप लोगों को rheumatoid आर्थराइटिस रहेगा या लूपस रहेगा तो इस वजह से भी हम लोगों को फीवर आता है। फीवर यानी कि बुखार आता है। देन है, मेडिकेशन साइड इफेक्ट के वजह से भी हम लोगों को फीवर आता है। ये मेडिकेशन साइड इफेक्ट से भी क्यों फीवर आता है? क्योंकि किसी किसी को सीजर्स रहेगा, या ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री रहेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स रहेगा, या कैंसर रहेगा, तो इस वजह से किसी किसी पर्सन को मेडिकेशन साइड इफेक्ट हो जाते हैं और इस वजह से फीवर आता है। फीवर यानी कि बुखार। तो बुखार का एक ही मेन कारण है, वो है अगर आप लोगों को बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन रहेगा तो ज्यादा चांसेस रहता है ये फीवर आने का, फीवर यानी कि बुखार आने का। तो ये थे फीवर के कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फीवर के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। फर्स्ट तो ऑफकोर्सली आप लोगों को फीवर है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर भी जाता है, और ये अडल्ट में भी और चिल्ड्रंस में भी दिखाई देता है। हेडेक होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। देन ये लोग बहुत वीक रहते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं रहता है। देन भूख नहीं लगती है, और किसी किसी को ज़्यादा शिवरिंग होती है। फीवर के वजह से हमारी जो बॉडी है ये बॉडी शेकिंग हो जाती है। देन इन लोगों को ज़्यादा नींद आती है। देन फीवर के वजह से ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग यानी कि पसीना आता है। देन फीवर के वजह से हमारे जो मसल्स है तो ये मसल्स बहुत पेन करते हैं। देन हमारे जॉइंट भी बहुत पेन करते हैं। देन जब भी हम लोग यूरिन पास करते हैं, यूरिन यानी कि पेशाब पास करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होता है। देन हमारे जो हार्ट बीट है तो ये हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं। फीवर के वजह से हमारी जो स्किन है तो ये हॉट रहती है, यानी कि गर्म रहती है। से हमारे जो आई है तो ये आई पेन होते हैं, और हमारे आई को स्वेलिंग भी आ जाती है। स्वेलिंग यानी कि सूजन भी होती है। लोग बहुत रेस्टलेस रहते हैं। और हम लोग चिल्ड्रन में सिम्टम्स देखेंगे तो उन लोगों को सो थ्रोट होता है। सो थ्रोट यानी कि गले में सूजन आती है, वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती है, ईयर पेन होता है, कफ होते हैं, कफ यानी कि खांसी होती है, डायरिया होता है, देन नोशिया भी होते हैं। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर अबव 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर जाएगा
तो हम लोगों को कन्वल्जन भी आ सकता है, देन हेलुसिनेशन भी हो सकता है। तो ये थे फीवर के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और पूरी हिस्ट्री डॉक्टर लेते हैं, आपको कितना दिन से फीवर है, फीवर यानी कि बुखार है, ये अच्छे से पूछते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, इसमें आपका जो भी वाइटल साइंस है ये सब चेक करते हैं, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, देन आपका ब्लड प्रेशर कितना है ये सब चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि ये किस वजह से फीवर आया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या, या वायरल इन्फेक्शन है क्या, या फंगल इन्फेक्शन है क्या, ये चेक करने के लिए डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। देन ब्लड कल्चर भी एडवाइस करते हैं, ईसीजी एडवाइस करते हैं, एक्सरे एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को कफ है, कफ यानी कि खांसी है, तो स्पूटम टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, देन यूरिन टेस्ट भी एडवाइस करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते। ऑफकोर्सली आप लोगों को फीवर है तो फीवर कम करने के लिए डॉक्टर सब मेडिसिन एडवाइस करते हैं। आप लोग बहुत डिहाइड्रेट है, आपके शरीर में जो फ्लूइड है ये बहुत कम है, तो आईवी फ्लूइड भी स्टार्ट करते हैं। देन आप लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा तो सब एंटीबायोटिक मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। अगर ज़्यादा ही आप लोगों की क्रिटिकल कंडीशन रहेगी तो डॉक्टर एडमिट भी करते हैं, और आप लोग नॉर्मल है, सब वायरल फीवर रहेगा तो डॉक्टर मेडिसिन देके आप लोगों को घर में भेज। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक फीवर यानी कि बुखार। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक